हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ का प्री बोर्ड पेपर। आपको याद होगा, इससे पहले मैंने पंजाबी बी का पेपर भी अपलोड किया था जो एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम आया है। और बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके भी बताया कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। तो आज के इस मैथ के पेपर में हम इस पेपर को पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट ए में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके आंसर मैं आपको साथ में ही दे देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एचसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 1 देन द टू नंबर्स आर कॉल्ड। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा बी, रिलेटिव एंड और को प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 182 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ देम इज 26, फाइंड द अदर नंबर्स। अगर आपको याद होगा तो छोटी क्लासेस में हम एक फार्मूला करते थे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारी इस क्वेश्चन में भी वही फार्मूला लगेगा और हमारा आंसर आएगा 91। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ए इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें वैल्यू बतानी है अल्फ़ा बीटा की क्या होगी। तो हमारा ऑप्शन है सी अपॉन ए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसका सम और प्रोडक्ट जो हमें दिया गया है। तो हमारा सही आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि के का मूल्य बताओ। ठीक है ना, हमें के की वैल्यू बतानी है अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन दिया गया है। तो हमारा आंसर आएगा के नॉट इक्वल टू 3। इसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन आता है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ये रियल है या डिस्टिंक्ट है, तो अगर तो उसका फार्मूला क्या लगेगा। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। आपको कुछ डिजिट्स दी गई हैं, यहाँ पर टर्म्स दी गई हैं, हमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। तो आपने एपी सीरीज़ की है, सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का फार्मूला लगा के आप बता सकते हो। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो सब में 4 का डिफरेंस आएगा और हमारा आंसर आएगा 11। इसके बाद हमें 8th क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, तो वो होते हैं हमारे 0 0। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन आता है, अगर साइन 2a इक्वल है 2 साइन ए के तो हमारा ए की वैल्यू क्या आएगी। तो ए होगा हमारा 0 डिग्री। इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू कोस ए फ्रॉम द गिवन ट्राइंगल ए बी सी। कोस ए की वैल्यू बतानी है, आपको ये ट्राइंगल दे रखी है। तो हमारा आंसर आएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बताना है हेमिस्फीयर का कितना होता है, 3πr²। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। लाइन दी हुई है सर्कल की, वो इक्वल है, कहते हैं 12 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल कितना आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, और एंगल ए और एंगल बी भी हमें दिया गया है, तो एंगल एफ कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो हमारी एंगल एफ आएगी 50 डिग्री। विकेट टेकन बाय अ बॉलर 10 क्रिकेट मैच। आपको मीन मोड मीडियन मोड, तो हमें इसमें मोड फाइंड आउट करना है क्या होएगा। तो हमारा मोड आएगा 2 1। उसके बाद है हमारा 15 क्वेश्चन, वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स हमें दिए गए हैं, ताश के पत्ते जिन्हें आप कहते हो। उसमें से हमें बताना है कि किंग को हम कितनी बार निकाल सकते हैं। तो 1/13। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। एक सुई क्लॉक जिसकी सुई की जो लेंथ है, कहते हैं वो 14 सेंटीमीटर है, वो हर एक एंगल 5 मिनट्स के अंदर करती है। तो उसका हमें आंसर बताना है, तो 30 डिग्री उसका आंसर आ जाए। ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट के 16th क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स आते हैं जिनके आंसर मैं आपको बोलकर ही बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर इक्वेशन दी हुई है, आपको दो इक्वेशंस हैं, उनमें कहते हैं A1 A2 B1 B2 के इक्वल है, बट C1 C2 के इक्वल नहीं है, तो क्या वो नो सोल्यूशन होएगा। तो हमारा आंसर आएगा ट्रू।
उसके बाद रूट दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन 0 के इक्वल है और वैल्यू है 1 और -1, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस, कहते हैं इन टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 होगा, तो यस बिल्कुल सही है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ट्रू। वैल्यू साइन थीटा की इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, कहते हैं जैसे जैसे साइन थीटा इंक्रीज होता है थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या साइन थीटा भी इंक्रीज होता जाएगा, तो बिल्कुल सही है ये चीज़। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वैल्यू दे रखी है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें एच जो होती है वो हाइट होती है और आर जो होती है वो रेडियस होती है, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये हमारा फार्मूला। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, कहते हैं ओड नंबर, डाइस में ओड नंबर है उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होती है, नहीं फॉल्स है ये बिल्कुल। उसके बाद वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये भी हमारा आंसर फॉल्स है। इसके बाद आते हैं हमारे पास फिलअप्स, तो इन सभी के आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। इनफाइनेट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3 की फ्रॉम एक्सिस को क्या बोलते हैं, 3 यूनिट्स। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज आर एंड एंगल P0 इज θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर बिकम 3 टाइम्स, तो वॉल्यूम क्या होएगा 27 टाइम्स। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है डैश इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट प्लस नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट को क्या होता है, 1 होता है। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर दें। चलिए इसके बाद आते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से इन्हें देख लीजिए।